हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल द मौर्याज ऑफिशियल पे। दोस्तों, मैं एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं कक्षा 10 का हिंदी काव्य का प्रथम पाठ लेके पद, जो सूरदास द्वारा रचित है। सबसे पहले आज संदर्भ देखेंगे इसका, ठीक है। संदर्भ सहित प्रसंग और व्याख्या भी देखेंगे। तो जो इसका हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से उद्गृत है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में पद नाम से संकलित है, ठीक है। और इसमें हम फिर जो प्रसंग लिखेंगे कि महाकवि सूरदास अपने प्रभु श्री कृष्ण का वंदना करते हैं, ठीक है। अब हम व्याख्या देखते हैं दोस्तों। जो व्याख्या है इसका यह देखेंगे कि देखो, पहले यह जो पद है इसे पढ़ेंगे। चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाए। चरण कमल बंदो हरि राय, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराय। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाए। चरण कमल बंदो हरि राय। चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसका व्याख्या क्या होगा। देखेंगे चरण मतलब जो चरण है, कमल बंदो हरि राय अर्थात जो इनका चरण कमल रूपी चरण है, ठीक है। उसमें बंदो मतलब वंदना करना, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण का, राय मतलब राजा। महाकवि सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों का वंदना करता हूं। यहाँ पे जो अलंकार होगा वह अलंकार होगा रूपक अलंकार, ठीक है। अलंकार रूपक अलंकार होगा, ठीक है, रूपक अलंकार। अब इसके आगे देखेंगे, जाकी कृपा पंगु गिरिलांग है। अगर कहते हैं महाकवि कि अगर भगवान प्रभु का अर्थात श्री कृष्ण का कृपा हो जाए तो जो लंगड़ा है, पंगु मतलब लंगड़ा, ठीक है, गिरी मतलब पर्वत, लंगे मतलब लांग जाता है। अगर भगवान का कृपा हो जाए लंगड़े पे तो वह क्या करता है, जो पर्वत है लांग सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए, जो अंधा है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। और कहते हैं कि बहिरव सुने गूंग पुनि बोले। पुनि मतलब वह क्या करता है, वह भी बोलने लगता है। जो बहिरा है वह सुनने लगता है और जो गूंगा है वह बोलने लगता है। रंक मतलब भिखारी, चले मतलब चलना, सिर मतलब सिर, छत्र मतलब क्या, छत्री, और धराई मतलब धारण करके। जो रंक है, भिखारी है, वह भी राजा के समान अपने छत्र पे छत्री धारण करके क्या करने लगता है, चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में अर्थात कहते हैं सूरदास कि जो स्वामी है, करुणा के सागर हमारे स्वामी हैं, उनके चरणों में बार बार बंदो तिहि पाए। तिहि मतलब उनके, बंदो मतलब बंदना, पाए मतलब पाए, ठीक है। बार बार उनके चरणों में क्या करता हूं, वंदना करता हूं। अब आगे देखेंगे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अतरंगत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि, ताते सुर शगुन पद गावे। महाकवि सूरदास कहते हैं कि अभिगत अर्थात ईश्वर, गति मतलब गति, कछु मतलब कहत न आवे। यहाँ पे सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति का महाकवि सूरदास वर्णन करते हैं। जो सगुण भक्ति है वो बहुत आसान है और निर्गुण भक्ति क्या है, काफी कठिन है। तो इसके माध्यम से कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो पर ब्रह्म की वजह से आप क्या कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं सगुण भक्ति के धारा से, ठीक है। अभिगत गतु कछु कहत नावे अर्थात जो ईश्वर है उसके को हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ज्यों जिस प्रकार से, ठीक है, तो गुण मीठे को रस तरंगत ही भावे। ज्यों मतलब जिस प्रकार से, गूंगा मतलब गूंगा, मीठे मतलब मीठा, फल को, रस के, मीठे फल के रस को
केवल वह बता सकता है, उसका बखान नहीं कर सकता है। केवल वह क्या कर सकता है, अपने अंतरंगत अर्थात आत्मा को ही अपने आत्मा में वह फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, वह कहते हैं महाकवि। ठीक है, परम स्वाद सब ही तू निरंतर अमित तोष उपजा। इसी प्रकार से जो परम स्वाद है, का परम स्वाद है, वह सभी को निरंतर मतलब क्या, हमेशा, अमित मतलब क्या, न मिटने वाला, मतलब अपने हृदय में क्या उपजने वाला है, उपजता है। मन को अगम अगोचर, अगम मतलब जहाँ हम जा नहीं सकते, न देखने वाला, सो जाने जो पावे। इसलिए और वाणी को, जो यहाँ पे हमारा मन, वाणी भगवान को पाने के लिए जो सगुण है, उसमें मैंने बताया यहाँ पे उनको लिए हमारा मन और वाणी मतलब जो वर्ड है उनको नहीं पाएगा, मतलब नहीं सकता है, गोचर मतलब जो दिखता ना हो, तो उसको इसी प्रकार से है, जो कि आता है वही उसको जानता है, जिसका क्या है, न रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति जुगति है। यह है मतलब सबके बिना है, जिसका कोई रूप नहीं है, रेखा नहीं है, गुण नहीं है, जुगति है, वह क्या है, निरालंब है। निरालंब मतलब बे आधार का, बिना सहारा का, जिसे हमने कुछ देखी है। कित धावे अर्थात जो आधार का कारण है, उसे हम कहाँ पाएंगे। ठीक है, आगे कहते हैं सब विधि अगम विचार रही, अर्थात विधि से विचार करने के बाद, ताते मतलब ये, सुर मतलब सास, सगुण गा, इसलिए वह इस प्रकार के पद अर्थात वंदना कहते हैं, करते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराय, अर्थात हे आपके कमल रूपी चरणों का मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। अब आगे देखेंगे दोस्तों, इस पद में सूरदास श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करते हैं, और इस पद में महाकवि सूरदास के प्रतिभा का उल्लेख है। चलो दोस्तों देखते हैं कि किलकत कान गुटुरु अनयावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बै धावत, किलकत कान घुटुरु अनयावत। महाकवि सूरदास कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है, किलकत मतलब किलकारी मारते हुए, कान्हा घुटुरुअर मतलब घुटने के बल, आवत मतलब आते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो वह किलकारियां मारता है, हंसता है, और श्री कृष्ण भगवान भी बाल्यावस्था में है और किलकारी मारते हुए घुटने को बल क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मणिमय कनक नंद कय आंगन, कनक मतलब होता है सोना, मणिमय मतलब मणि से, मणि और सोने से वह लदे हुए हैं, अर्थात उनके गले में मणि और सोने का जो आभूषण है वह है। और नंद मतलब नंद बाबा के आंगन में, बिंब मतलब बिंब जो परछाई होती है, पकड़िबे धावत, अर्थात अपने ही परछाई को वह पकड़ने के लिए क्या हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कब हूं निरखी हरि आप हूं छाह को, करी सौ पकड़ने चाहत। कबू निरखी मतलब देखते हैं, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, आप मतलब अपने छाह मतलब छाया को, कब भी वह अपने छाया को देख रहे हैं, और करी मतलब हाथ, सौ मतलब से, पकड़न मतलब पकड़ना चाहते हैं, और वह बाल्यावस्था में जो श्री कृष्ण भगवान है अपने प्रतिछाया को, परछाई को पकड़ रहे हैं बार बार। जब परछाई को पकड़ेगा तो वह क्या, परछाई तो भाग जाएगी, पकड़ी नहीं जाएगी, तो वह क्या हो रहे हैं, कृष्ण भगवान उस प्रकार से अपनी परछाई को पकड़ रहे हैं। किलकति हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, अर्थात जब किलकारी मारते हैं श्री कृष्ण भगवान, हंसते हैं, तो राजत मतलब सुशोभित तो होना, द्वय मतलब दो, दतिया मतलब दांत, जो आगे की दांत होते हैं ना दो हंसने वाले, तो जब श्री कृष्ण भगवान हंस रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं, तो उनके आगे के दो दांत क्या हो रहे हैं, पुनि पुनि बार बार, तिहि मतलब उसे अवगाहत मतलब बार बार किलकारियां मार के केवल दो ही दांत को क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। कनक मतलब सोना, भूमि मतलब क्या, वहां की जो भूमि है, कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर, और छाया मतलब छाया, अर्थात कनक उस सोने की भूमि पे जो क्या, उनके हाथ और पैर की छाया, यह उपमा एक राजत, यह एक प्रकार की उपमा सुशोभित होती है। आगे देखिए, करी करी प्रतिपाद प्रतिमनि, वसुधा कमल बैठकी साजती, अर्थात करी करी मतलब क्या है कि बार बार, प्रतिपद मतलब आगे उनके जो पद हैं, प्रतिमनि मतलब दिखाई देता है, वसुधा मतलब पृथ्वी पर, कमल बैठकी साजत, अर्थात इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है जैसे कि क्या, वसुधा उनके लिए
कमल बिल्कुल सुशोभित कर दी हो। बाल दशा सुख निरखी जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाकी सुर के, प्रभु को दूध पियावती, किलकत कान गुटरुअन आवती। जो देखिए यह बाल दशा है, श्री कृष्ण भगवान की बाल्यावस्था की दशा है, जो सुख निरखी अर्थात निरखे मतलब देखना, यशोदा मतलब उनकी मम्मी यशोदा माता, उनकी बाल्यावस्था की दशा को देख के पुनि मतलब बार बार नंद को, नंद बाबा को बुला रहे हैं कि आप भी देखिए यह जो मेरा हमारा छोटा कान्हा है वह किस प्रकार से क्या कर रहा है, किलकारियां मार के खेल रहा है। और अचरा तरले ढाकी अर्थात सुर के प्रभु को दूध पियावत। सुर कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु को जो यशोदा माता है, अचरा के तरह अर्थात आंचल के नीचे जिस प्रकार से हमारी गांव में माताएं और बहनें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उसी प्रकार से जो यशोदा माता है श्री कृष्ण भगवान को अपने अचरा में ढक के क्या कर रही है, दूध पिला रही हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे वात्सल्य रस है, ठीक है, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है, छंद जो है गेय पद है और भाषा ब्रज है। ठीक है, इतना हम देख लेंगे। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो अगला है पद, उसमें सूरदास जी कृष्ण भगवान की बाल्यावस्था का या हटपना का ही व्याख्या किए हैं। देखेंगे, मैं अपनी सब गाय चरई हूं, अर्थात आगे जो श्री कृष्ण है फिर क्या करते हैं, हठी है, ठीक है, हटपना दिखाते हैं और अपने माता से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूं, मैं अपना सारा गाय चराऊंगा। अब कोई गाय वे चराने नहीं जाएगा, मैं ही अपना गाय चराऊंगा। प्रात होत बल कै संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। कहते हैं कि जैसे ही सुबह होगा मैं बल मतलब बलराम के, कह मतलब बलराम भैया के साथ क्या जाऊंगा, और तेरे कहे न रहे हो, मैं आपके कहने से रुकूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, बलराम भैया के साथ सुबह होते ही मैं गाय चराने जाऊंगा, मैं अपनी सारी गैया अब खुद ही चराऊंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहू डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई रहनी रहोगो जागत। अर्थात ग्वाल बाल अर्थात जो ग्वाल लोग हैं उनके बाल मतलब बालकों के साथ, और गायनों के भीतर नए कहूं मतलब नहीं, डर मतलब डर नहीं लागत है, अर्थात हमको ग्वाल बाल के साथ, ग्वाल वालों के साथ और अपने गायों के बीच बिल्कुल मुझे डर वर नहीं लगता है, मैं गाय चराने जाऊंगा। आज न सोवहि नंद दुहाई रहनी रहोगो जागत, मैं आज नंद बाबा की कसम खाता हूँ, नंद दुहाई अर्थात नंद बाबा की कसम खाता हूँ, रहनी मतलब रात को, रहूंगा मतलब रहूंगा, जागत मतलब जागते, आज मैं पूरे रात को नंद बाबा कसम खाता हूँ कि मैं जागते ही रहूंगा, सोऊंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, सोऊंगा नहीं, मैं सुबह ही ग्वाल वालों के साथ गाय चराने जाऊंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हूं, मैं घर बैठे रही हूं, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूं। अर्थात कहती हैं कि फिर हटपना दिखाते हैं और कहते हैं कि ग्वाल वाल जो ग्वाले हैं सारे क्या करेंगे, गाय चराएंगे और मैं घर पे बैठा रहूं अकेले, ऐसा नहीं होगा, मैं भी उनके साथ क्या करूंगा, गाय चराने जाऊंगा। और सूर्य श्याम अर्थात सूर्य के जो श्याम है, सूरदास के जो भगवान है, कहते हैं उनसे उनकी माता कहती है कि तुम सोई रहो, अब ए कृष्ण अब तुम सो जाओ, और प्रात होने में जाए दी हो, अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही सुबह होंगी तुम चले जाना, अभी तुम क्या करो, सो जाओ। ठीक है दोस्तों, इतना आई होप कि समझ में आएगा। फिर आगे हम देखेंगे यह वर्णन जब श्री कृष्ण भगवान अब गाय चरा के फिर घर आते हैं तो क्या कहते हैं अपनी माता से कि मैया हो न चरई हो गाय, सिगर गाल गिरावत मुंह से, मेरे पाय पिराए, मैया हो न चरई हो गाय। अब श्री कृष्ण भगवान बालक है, कहते हैं कि मैया अब मैं गाय नहीं चराऊंगा, ठीक है, मैया हो न चरई हो गाँव, हो मतलब क्या, मैं अब गाय वे चराने नहीं जाऊंगा। अब क्यों नहीं जा, सिगरे मतलब सारे, ग्वाल मतलब गाँव, ग्वाले जो हैं गाय चराने वाले, वगैरह गिरावत मतलब गिरवाते हैं, मुंह से मतलब मेरे से, क्या जितने भी गाय चराने वाले लोग हैं वह क्या करते हैं, मेरे से ही सभी गाय को गिरवाते हैं, मेरे पाए पिराए, और मेरे जो पैर हैं छोटे छोटे वह काफी दुख रहे हैं। ठीक है भैया, तो मैं आपसे गाय वे चराने नहीं जाऊंगा। जो ना पत्या ही पूछ बलिदाऊ, अपनी सौहे दिया, अर्थात पत्यता ही मतलब क्या, विश्वास नहीं है, तो बलिदाऊ ही मतलब क्या, बलदाऊ भैया से, बलराम भैया से। अपनी सौहे मतलब क्या, मैं अपनी कसम खा के, अपनी कसम दिलवा के पूछवा सकता हूँ कि माता आपको विश्वास नहीं था, आप बलदाऊ भैया से पूछ लो कि जितने भी ग्वाल वाले हैं सब मेरे से ही क्या करते हैं, गाय को गिरवाते हैं। यह सुनी माई जशोदा ग्वालिन, गारी दी तरी थी आई,
मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। कहते हैं कि यह सुन के जो यशोदा माता है वह सभी ग्वाल वालियों को क्या करते हैं, गुस्सिया के, रिसिया मतलब गुस्सा होकर गालियां देने लगती, गाली देती हैं। ठीक है, कि मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं पटवती मतलब क्या, भेजती हूँ अपने लड़का को, लड़का मतलब क्या, लड़के को, क्या जाए वह बाहर मन बहराया आवे। तो ये लोग क्या करते हैं, इससे ही भेज भेज के सारे जो पशु हैं उनको घिरवाते हैं। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरी गाय। कहते हैं सूर श्याम कि माता यशोदा कहती है कि मेरो जो बालक है वह अति क्या है, बहुत छोटा बालक है, अब मारते हैं उसे, क्या करते हैं, परेशान कर देते हैं, रिगा रिगा के परेशान करते हैं, क्या गायों को घिरवा घिरवा के। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए जो रस है वात्सल्य रस है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, जो पद है गेय पद है। ठीक है, माधुर्य गुण है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वाला समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, यह जो वर्णन है दोस्तों यह गोपियों का वर्णन, गोपियों के प्रति। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, सखीरी मुरली ली जय चोर, सखीरी मुरली ली जय चोर, जिनि गोपाल किने अपने बस में, प्रीति सबनी के तोर, सखीरी मुरली ली जय चोर। अब देखिए सखिया जो गोपियां हैं क्या कहती हैं कि ये सखी जो यह मुरली है अर्थात उनकी बांसुरी है, उधे ही हम लोग क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। ठीक है, अब बांसुरी क्यों चुराएंगे, देखिए कि जिनी मतलब जो गोपाल मतलब श्री कृष्ण भगवान को, किन्हीं मतलब किया है अपने मतलब अपने बस मतलब बस में, अप्रीति मतलब क्या, स्नेह प्रेम, सबनी मतलब सब गोपियों की तोरी मतलब तोड़ के, ये सखी हम क्या करते हैं, श्री कृष्ण भगवान के बांसुरी को चुरा लेते हैं, क्योंकि यह जो बांसुरी है जो श्री कृष्ण है उनको हम सब की प्रीति से, हमारे सब के प्रेम स्नेह से तोड़ के क्या कर दी, अपने बस में कर दी। छीन एक घर भीतर निश बासर धरत न कबहू, छीन मतलब एक पल भी घर के भीतर नहीं रहे, निश मतलब रात को, बासर मतलब दिन को, धरत न कबहू अर्थात एक पल भी ना इसे घर के भीतर रखते हैं, रात हो चाहे दिन हो। ठीक है, कबहू कर मतलब क्या, हाथ में, कबहू मतलब कभी, अधरी मतलब ओठ पे, कटी मतलब कमर, खोसत जोरी। कहती हैं गोपियां कभी क्या करते हैं, अपने हाथ में लिए रहते हैं इस बांसुरी को, और कभी अपने होठों पे सजाए रहते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं वो अपने कमर में खोस लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहती हैं, ना जानो कछु मेरी मोहिनी, राखे अंग घोरी, सूरदास प्रभु कहो मन सजनी, बधियो राग की डोर। कहते हैं गोपियां कहती ना जाने कछु मेली मोहिनी, मोहिनी मतलब होता है जादू, जादू टोना। ठीक है, सखिया कहती कि पता नहीं यह कौन सी जो बांसुरी है जादू टोना इन पे छोड़ दी है, कि राखे अंग अंग भोरी अर्थात यह सब अंगों पे क्या उनके कंट्रोल कर लिए। ठीक है, उस पे क्या अपनी प्रतिछाया बनी है। सूरदास प्रभु को सजनी अर्थात सूरदास कहते हैं प्रभु के जो मन है वह सजनी अर्थात बांसुरी में लग गया है, बधियो राग की डोर अर्थात इस प्रकार से लग गया है कि गोपियां कहती हैं कि हम सबसे वह प्रीत स्नेह छोड़ के जो बांधना, राग मतलब स्नेह की डोरी, वह बांध लिए हैं, किससे, तो बांसुरी से बांध लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलंकार होगा वह अलंकार है श्रृंगार, श्रृंगार रस है, और अलंकार फिर वही वात्सल्य रस है, और गेय पद है, ब्रजभाषा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि अभी आपको समझ आया होगा। दोस्तों हम देखेंगे कि जब कृष्ण भगवान मथुरा में होते हैं, ब्रज से मथुरा में जाते हैं, और तब जो उद्धव होते हैं उनसे वह अपना जो विरह है या अपने जो भी वहाँ की दशाएं हैं वह शेयर करते हैं। क्या कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिरसत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिरसत नाही। अब देखिए उद्धव से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे उद्धव मेरे मित्र, मोहि मतलब मुझे, ब्रज मतलब जो ब्रजवासी, बिरसत मतलब भूल ही नहीं जाया है। ठीक है, बिरसत मतलब क्या, भूल नहीं पा रहा हूं मैं, वह जो हमारा ब्रजवास था या ब्रज जहाँ पे हम लोग रहते थे वह हम भूल नहीं पा रहे हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई, कुंज मतलब क्या, छोटी बगीचे, सघन मतलब काफी घना, उपवन वन और बगीचा जो बड़े छोटे बगीचे होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जो वृंदावन गोकुल का वन था, ठीक है, वह सघन बगीचे, उधर उसके छांव में जो हम लोग घूमते थे, खेलते थे, वो सारी चीजें मैं भूल नहीं पा रहा हूँ उसमें। और कहते हैं
प्रात समय माता जशुमती अरो नंद देखी सुख पावत। कहते हैं कि जो सुबह सुबह माता, जो मेरी यशोदा माता हैं, ठीक है, वह अरु मतलब और, नंद जो नंद बाबा हैं, वह देख के मुझे, ठीक है, या मैं उनको देख क्या काफी सुख की जो अनुभूति करता था, सुख प्राप्त होता था, वह सारी चीजें अब क्या हो गए हैं, मेरे से छूट गए हैं। ठीक है। माखन रोटी दहियो सजायो अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। अब कहते हैं कि माखन रोटी दहियो सजा के, जो माखन रोटी है मम्मी या हमारी जो माता होती थी यशोदा माता, वह हमें सजा के देती थी। अति हित, हित मतलब क्या, काफी सुखकारी, ठीक है, वह बहुत हमें सुखकारी लगता था और सबके नंद बाबा के और यशोदा माता के साथ में बैठ के खाता था। उस चीज को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। कहते गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, अर्थात तो गोपियों के साथ और जो ग्वाल वाले थे उनके बालकों के संग खेलते, सब दिन हसत सिरात मतलब बीत जाते थे। ठीक है, जितने भी दिन थे सब ग्वाल वालों के साथ गोपियों के साथ खेलते कूदते बीत जाते। धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात, अर्थात कहते हैं सूरदास धन धनी अर्थात धन्य धन्य जो वह ब्रजवासी है, ब्रजवक के निवासी हैं। जिनसो अर्थात जिनसे, हित मतलब साथ अर्थात जिससे स्नेह प्रेम राग, ठीक है, जदुतात अर्थात श्री कृष्ण भगवान का जिससे इतना प्रेम है। सूरदास कहते हैं कि आप धन्य हैं ब्रज के वासियों जिनसे श्री कृष्ण भगवान का इतना क्या है, प्रेम है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करेंगे। यहाँ जब उद्धव मथुरा से आते हैं गोपियों के पास ब्रज में, और जब गोपियों को समझाते हैं कि आप क्या करें, अब श्री कृष्ण से जो प्रेम है, आपका राग है, उसे छोड़ें और ठीक है किसी दूसरे देवता का क्या करें, आराधना करें। तो गोपियों का क्या वहां पे रिएक्ट आता है, वो हम देखेंगे दोस्तों। उद्धव मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधई, सुधव मन न भये 10-20। कहते हैं कि हे उद्धव, गोपियां कहती हैं हे उद्धव, जो मन है वह हमारा मन 10-20 नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास मन है वह 10-20 नहीं मन है, केवल हमारे पास एक ही मन था। ठीक है, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अर्थात जो हमारे पास एक हो तो मतलब था, सो मतलब वह क्या गया, श्याम संग अर्थात श्री कृष्ण भगवान के साथ चला गया। ठीक है, को अवराधे अर्थात अव मतलब किसका, आराधे मतलब क्या, आराधना, इस मतलब देवता का, अब मैं किस हृदय से क्या करूं, किसी दूसरे देवता का आराधना करूं या स्मरण करूं। ठीक है, आगे गोपियां कहती हैं कि इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यो देहि बिनु शेष, अर्थात कहती है कि जो इंद्रियां हैं हमारे पास, जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं 5, आंख से दिखाई देना, नाक से सुनाई और जीभ से, ये सारे जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारे पास, वह क्या शिथिल मतलब कार्यहीन भई मतलब हो गई हैं, केशव मतलब श्री कृष्ण, बिनु मतलब बिना, ज्यों जिस प्रकार से, देह मतलब शरीर, बिनु मतलब बिना, शीश मतलब सर के, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का शरीर उसके शीश के बिना क्या है, कार्यहीन है, उसी प्रकार से उनकी ज्ञान इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा जीव ही कोटि वरिष्ठ, कहती है गोपियां कि हमें तो आशा लगा है कि इसी आशा में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर की जो श्वास चल रही है कि एक दिन श्री कृष्ण लौट के आएंगे, और हे उद्धव हम लोग क्या इसी आस में जीव ही कोटि वरिष्ठ अर्थात करोड़ों वर्ष जिंदा रहेंगे। ठीक है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जुग की, कहती हैं गोपियां कि तुम तो क्या हो, सखा हो श्याम के, सुंदर श्याम के क्या हो, आप तो दोस्त हो, सखा हो, मित्र हो, और सकल संपूर्ण जोग जो संयोग क्या हो, आप ईश अर्थात देवता हो। हे उद्धव आप क्या हैं, सकल जोग के, संपूर्ण जोग क्या है, ईश्वर हैं। और फिर क्या कहते हैं, सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश, सूर कहते हैं कि जो हमारे नंदन हैं, सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहते हैं कि हमारे नंदन बिना, जो हमारे श्री कृष्ण बिना और कोई हमारा जगदीश नहीं है, वही हमारे क्या है, केवल जगदीश है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम देखेंगे। उद्धव जाहू तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो को नहीं पठयो, तुम हो बीच बुलाने। कहती हैं जब गोपियां हैं, जब क्या करते हैं, उद्धव उनको समझाते हैं कि ये गोपियां आप लोग क्या करो, अब आप कृष्ण के जो प्रेम है, राग है, उसे छोड़ो और अब क्या करो, आप पूजे पाठ में, पूजा करने में लीन हो जाओ। तो जो गोपियां हैं वो उनका उपहास हुए करते हुए क्या कहती हैं, देखिए,
कहती है कि उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, कहती है हे उद्धव तुम जाओ अब, ठीक है, तुम्हें हम पहचान गए, हम जान गए, ठीक है। श्याम तुम ही हो को नहीं पठयो तुम हो बीच भुलाने, कि श्याम तुम ही अर्थात तुमको हो मतलब नहीं, को नहीं, पठयो मतलब पठाए अर्थात भेजे हैं, तुम हो बीच भुलाने, तुम क्या कर दिए हो, आते आते रास्ते में बीच में भूल गए हो, तुमको श्याम हमारे लिए भेजे वजे नहीं है। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो बात कहत न लजाने, कहते हैं गोपियां कहती हैं कि ब्रज नारियों को आप क्या कर रहे हो, जो ब्रज की नारियां हैं, ब्रज की वासी की नारियां हैं, उनको आप जोग अर्थात जोग साधना ब्रह्म जो योग है उसका आप बात कहते हुए यह समझाते हुए आपको लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने, कहती कि बड़े लोग अर्थात तुम बड़े लोग हो, विवेक है तुम्हारे पास, मुझे पता है कि आप बड़े सयाने बन रहे हो, दिमागदार बन रहे हो, ऐसे भय हो आने अर्थात इस प्रकार से आप आए हो, हमको समझाने के लिए आए हो, बहुत आप दिमागदार बनते हो, सयाने बनते हो। हम सौ कहीं लई हम सही कहे जिय गुनी ले शयाने, अर्थात हम सौ, ठीक है, कहीं लई मतलब क्या, लो, सही मतलब कसम ले लो, ठीक है, हमारी कसम लेके यह कहो कि जिय गुनी ले सयाने, अर्थात कि तुम यह बताओ, कसम लेके बताओ कि तुम यह हमको समझा रहे हो, हम गोपियों को समझा रहे हो। कह अबला कह दशा दिगंबर मस्त कहो पहचाने, कहते हैं कि कह अबला, यह जो हम अबला है, अबला नारियां हैं, ठीक है, यह दशा तुम आप उनको ब्रह्म जो उपासना है, ठीक है, दिगंबर मतलब क्या, निर्वस्त्र अर्थात बिना वस्त्र के जो पूजा पाठ होती है, ठीक है, और मस्त मतलब क्या कि चुप रहो, ठीक है, मस्त करो अर्थात चुप रहो। तुम यह हे उद्धव तुम हम अबला नारियों को, ब्रज अबला नारियों को यह दशा बता रहे हो कि जो क्या है योग साधना, दिगंबर योग साधना अर्थात बिना वस्त्र वाला जो पूजा पाठ है यह करें, चुप रहो, मस्त रहो अर्थात मस्त करो, अर्थात आप क्या करो, शांत हो जाओ, मस्त दिखाओ आप, ठीक है। यह कहती है कौन, गोपियां कहती हैं साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात नहीं जाने, साच अर्थात सच सच कहो, तुमको अपनी बात सही लग रही है, बुझती बात नहीं जाने, क्या यह बात तुम मुझे समझाओ कि जो तुम कह रहे हो यह सही बता रहे हो या तुम्हें अच्छा लग रहा है, ऐसा बताओ। कहते हैं सूर श्याम जब तुम ही पठयो तब नय कहूं मुस्काने, अब कहते हैं तुम एक बात मुझे सच्ची सच्ची बताना उद्धव कि जब सूर अर्थात सूरदास कहते हैं कि जब श्याम अर्थात श्री कृष्ण तुमको पठयो मतलब भेजते हैं तब नय कहूं मुस्काने, अर्थात थोड़ी भी मुस्काए नहीं थे, सच्ची सच्ची बात ना बिल्कुल, कि जब कृष्ण हमारे पास आपको भेजे तो थोड़ी भी मुस्कुराए नहीं थे, सच सच बताओ, ऐसा पूछती है क्या उदय से। ठीक है दोस्तों, यह समझ में आएगा। चलिए यहाँ अलंकार देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, और जो रस है वियोग रस है, ब्रज भाषा है और छंदगेय पद है। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे देखते हैं कि कहती हैं गोपियां, ठीक है, कि जब निर्गुण की उद्धव निर्गुण समझाते हैं, ठीक है, बात जो निर्गुण है अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए समझाते हैं, तो गोपियां क्या कहती हैं कि निर्गुण कौन दे सको वासी मधुकर कही समुझाई सौदे बूझत साथ नहासी, निर्गुण कौन दे सको वासी। कहती है कि हे उद्धव बताओ, यह जो निर्गुण बता रहे हो कौन देश का वासी अर्थात कौन से देश का रहने वाला है। निर्गुण अर्थात होता है क्या है, यह कहाँ का रहने वाला है। मधुकर कही समुझाई सौ दय बूझत साच न हासी, यह जो मधुकर समझाई मुझे यह आप सही सही समझाओ, ठीक है, और मेरी कसम लेके आप समझाओ, ठीक है, कि जो बूझत अर्थात तो मुझे समझ नहीं है, साच साच हासी मतलब क्या, इसे विस्तार से आप क्या करो मुझे समझाओ, ठीक है, कि यह निर्गुण कौन देश का वासी है, कहाँ का रहने वाला है। और पूछती कौ है जनक अर्थात जनक मतलब पिता, इसका कौन पिता है। कौ है जननी, इसकी मम्मी कौन है। कौ है नारी, इसकी पत्नी कौन है। कौ है इसकी दासी अर्थात इसकी दासी कौन है। हे उद्धव आप मुझे समझाओ कि इसकी पत्नी कौन है, इसकी नारी कौन है, इसके पिता माता कौन है, तुम यह बताओ। कैसे बरन भेष है कैसे किनी रस में अभिलाषी, इस जो निर्गुण है इसका बरन अर्थात ये कैसा भेष धारण किया है, कैसो कहीं रस में अभिलाषी, और यह किस प्रकार के रस में। अभिलाषा अर्थात अभिलाषा मतलब क्या, आकांक्षा महत्वाकांक्षी अर्थात चाह रखता है। जो निर्गुण है यह किस प्रकार का रस का चाह रखता है। पावो गो पुण्य कियो आपन जोरे करेगी गासी, अर्थात पाओ गो क्या तुमने इसे कभी पाया, पुण्य कियो आपनो क्या कभी इसने तुमने पाया है, जोरे करोगे गासी, और जो तुम मुझे सिखा रहे हो बताओ तुम कभी यह किए हो। सुनत मौन है रहो बावरो सुर सबे मतिनासी, और यह सुनते ही
जो उद्धव हैं वह क्या मौन हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल क्या साइलेंट मूड में आ जाते हैं। सुर सब सहमति नासी, अर्थात सुर कहते हैं कि जो उदय है उनके सब मत अर्थात जो भी विचार थे वह नाश हो गए, खत्म हो गए। समझ में आया दोस्तों? अब आगे यह दोस्तों जो वर्णन है, यह वर्णन जब उद्धव जाते हैं देवकी के पास तो यशोदा माता उनसे क्या कहती हैं, उसका वर्णन है। संदोषो देवकी सो कहियो, हो तो धाई तुहार सूत के, माया करत ही रहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। कहती हैं कि जो यशोदा है कि यह संदेश जो मेरा संदेशा है यह देवकी से जाके कहना, ये उद्धव मेरा जो संदेशा है जाके क्या करना, उद्धव से कहना कि हो तो धाई, धाई मतलब क्या है, उपमाता, या बोल सकते हैं जो बच्चे को केवल क्या करती है, दूध पिला के पालन पोषण करती है, वो उसको पैदा न करती, उसे हम क्या कहते हैं, धाई कहते हैं। ठीक है, कहती कि हो तो धाई तुहार सुत की, मैं तुम्हारे सुत अर्थात पुत्र की क्या हूँ, धाय माता हूँ। ठीक है, माया करत ही रही हो, अर्थात उसकी क्या करते रहना, माया मतलब क्या, स्नेह प्यार, उसको देखते रहना, उनका क्या टेक केयर करना, उसका रख रखाव करते ही रही हो। ठीक है, यह कहती हैं देवकी से। ठीक है, यशोदा माता कहती हैं कि यद्यपि टेव, ठीक है, टेव मतलब होता है क्या कि जो उनकी क्रियाएं हैं या उनका जो बोल सकते हैं कि जो उनका रोज का कार्य है, ठीक है, वह आदतें बोल सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड में बोले तो आदतें। जो टेव मतलब क्या होता है, आदतें। तुम जानती हो उनकी, अगर तुम जानती हो या नहीं भी जानती हो तो मोही कहियो आवे, तब भी मैं तुम्हें क्या करती हूँ, देवकी बता देती हूँ। ठीक है, कि किस कृष्ण को आपकी जो उनकी आदतें नहीं जानती उसके बाद भी बता देती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ाइते, माखन रोटी भावे। लाल लड़ाइते क्या क्या, जो मेरे प्यारे श्री कृष्ण हैं, वह मेरे जो लाडले श्री कृष्ण हैं, उनको सुबह सुबह क्या भाता है, माखन रोटी भावे। सुबह सुबह उनको माखन रोटी क्या है, बहुत पसंद है। तेल उबटनी अरु तातो जल ताही देखी भज जाते, अर्थात उनको कहते हैं कि सुबह सुबह उनको तेल उबटनी और तातो मतलब गर्म जल ताही देखी उनको अर्थात चाहता है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, कर्म कर्म करी के नहाते। जो जो मांगते हैं वह हमें क्या करती है, एक कर्म कर्म से देती है और वह नहाते जाते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रहे निधि ने, बढ़े और रहत डर सोच। यही सूर कहते हैं कि जो यह पथिक है उद्धव, यही सब सोच के मेरा दिन और रात क्या है, मैं इसी बारे में सोचती रहती हूँ और मेरा डर बढ़ता जाता है। मेरो अलग लड़तो मोहन, हयोग हरत संकोच, अर्थात मेरा जो अलग मतलब क्या लाडला मोहन है, श्री कृष्ण है, कुछ भी करने से पहले। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।